विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार हैं जिन पे समीक्षा करनी है, गहन समीक्षा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली। तीसरी बार देश के राष्ट्रपति ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित एक भव्य कार्यक्रम में कल शाम 7:30 बजे राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण में देश विदेश के हमारे पड़ोसी देश, जिसमें भूटान है, नेपाल है और मित्र देश मॉरिशस है, श्रीलंका है, इनके शासनाध्यक्षों की गरिमामयी उपस्थिति में देश के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में यह शपथ ग्रहण समारोह। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार इसमें राजग गठबंधन का नेतृत्व करते हुए वो पहले दूसरे व्यक्ति हो गए हैं जिनको लगातार 3 बार बहुमत से देश की सत्ता में आसीन होने का अवसर मिला। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उन्हें ये सौभाग्य मिला। उसके बाद सरकारें तमाम आती रही। देश की सबसे विख्यात प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, पर लगातार 3 बार बहुमत से सत्तासीन होने का सौभाग्य या तो जवाहरलाल नेहरू को मिला या दूसरा जो इस समय सौभाग्य मिला वो नरेंद्र मोदी का। गठबंधन सरकार के प्रमुख हैं। तो दूसरी खबर आज ये है कि कल जिस समय 3 घटनाएं प्रमुख रही। जिस समय नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उससे कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए तीर्थार्थियों के, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और अन्य भूभाग से तीर्थार्थियों को जो कटरा से शिव खोड़ी जा रहे थे, 5 बजे के आसपास उन पर आतंकी हमला किया गया उनकी बस पर, जिससे ड्राइवर बस का नियंत्रण खो गया और नीचे खाई में गिर गया, जिससे महिलाएं, बच्चों सहित 10 लोगों की निर्मम हत्या की गई। ये जम्मू कश्मीर में देश के राजनेता शपथ ले रहे थे। और उसी कल की जो महत्वपूर्ण घटना है, एक और महत्वपूर्ण घटना है, ये देश की अस्मिता को ललकारने वाली बात थी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो संसार के सबसे बड़े जत्थेदार, एक शताब्दियों से जो संसार को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपने इशारों पर नचा रहा है, वो अमेरिका। उस अमेरिका के न्यूयॉर्क में अंग्रेजों का खेल जो क्रिकेट है, उस खेल के 20 ओवर, सीमित ओवरों के 20 ओवरों की विश्व कप मैच में पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला हो। भारत ने एक रोमांचकारी मैच में पाकिस्तान को 6 रन से पराजित कर दिया। इन 3 घटनाओं का तालमेल हम देखते हैं। मैं पहले यहाँ शपथ ग्रहण समारोह पर
केंद्रित करना चाहता था, परंतु ये 3 घटनाएं ऐसे हुई जिन्होंने देश के हुक्मरानों के दिशाहीनता के कारण देश किस प्रकार से आतंकियों दिशाहीन होकर आतंकियों के षड्यंत्र के घेरे में फंसा हुआ है, देश की सुरक्षा किस प्रकार से खतरे में, और देश के हुक्मरानों की दिशा किस तरह से दिशाहीन। इस कौन मुख्यमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, इससे देश को कुछ नहीं, क्योंकि जो आएंगे उन्होंने शपथ ली है देश के संविधान के अनुसार चलने की। देश को बड़ा हर्ष हुआ कि तीसरी बार मोदी जी आए, पर मोदी जी विगत 10 साल 2014, 2019 और 2024 में जो देश के लोगों ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, वो देश को एक सबल बनाने के लिए थी। आतंकवाद के खतरे में जूझ रहे देश को मुक्त करने के लिए थे। देश को कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इनसे मुक्त करने के लिए, देश पे लगे गुलामी के कलंक को मुक्त करने के लिए थी। इसमें राजग गठबंधन कहाँ तक सफल हुआ, मोदी जी कहाँ तक सफल हुई, ये सारा देश जानता है, इस पे चर्चा। परंतु मेरा मुख्य ये मानना है, इस समय संसार में 2 अन्य घटनाएं बहुत मजबूती से हो रही है, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है। एक है रूस और यूक्रेन का। जब रूस की एकता और अखंडता को, रूस को चारों तरफ से नाटो घेर रहा हो और उसके पड़ोसी देश शरण दे रहे हो, तो उस समय देश के जाबाज शासक जिन्होंने संसार को नाटो की सुधराहट से मुक्ति दिलाने का काम किया, संसार को, उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए नाटो को उसकी सीमाओं पे आने के रोकने, अपने परिवार के, यूक्रेन जो वहाँ प्यादा बैठा हुआ है जेलेंस्की, उसको सबक सिखाने के लिए जो एक महायुद्ध छेड़ रखा है, और पूरे नाटो देश उस युद्ध में रूस को मात देने के लिए लगे हुए हैं। परंतु रूस का जांबाज सेना और वहाँ का नेतृत्व ने तहस नहस कर दिया है यूक्रेन। पता नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ सीधा दिशा निर्देश क्यों नहीं देता है नाटो को कि संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हुए कोई अन्य घटक संसार के अमन चैन को नष्ट करें। रूस का केवल यही कहना था, हमारी सीमाओं पर हमारे विरोधी अपना अड्डे न बनाएं। उसके लिए वो यूक्रेन को मना कर रहा था, परंतु जो प्यादा बना है जेलेंस्की, उसके कारण पूरे यूक्रेन में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, पूरे विश्व की खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और दूसरी घटना है इजराइल की, यहूदियों और इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें इजराइल पे जिस प्रकार से आतंकी हमला, ये विवाद है, इसका निराकरण होना चाहिए। फिलिस्तीनियों को भी उनका हक मिलना चाहिए, परंतु ये विवाद इस समय जिस प्रकार से हमास ने यकायक अपने देश में अपना जश्न मना रही यहूदियों को, इजराइलियों पे हमला किया, वो कायरतापूर्वक हमला, बच्चों को, महिलाओं को मारा, उसके खिलाफ इजराइल ने पूरा फिलिस्तीन, गाजा पट्टी से लेकर सारा तहस नहस कर दिया। संयुक्त राष्ट्र रोक रहा है, अमेरिका रोक रहा है, पर वो कह रहे हैं हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में नहीं डालेंगे,
हमारे खिलाफ जिन्होंने दुस्साहस किया उनका समूल नष्ट करेंगे, उन आतंकियों को। उसमें निर्दोष नागरिक भी मारे जाते हैं। ये दुखद बात है, निर्दोष नागरिकों को नहीं मारना। परंतु क्या करें, जब ये संघर्ष चला तो भारत की जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी, कल मैं देख रहा था कि भारत की दिशाहीनता और इजराइल और रूस की राष्ट्र कैसे सुरक्षा की जाती है। देश के हुक्मरानों को केवल वाक वीरों से राष्ट्र की रक्षा नहीं होती है, पदलोलूप हो राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए तब तो उसको नमन करते हैं। कर्नल गद्दाफी की तरह जो राष्ट्र को मजबूत बनाए, देश के आम जनता की को खुशहाली करे, आम जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा दे, राष्ट्र को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से न लुटाए और उसका लाभांश आम नागरिकों के खाते, ऐसा डिक्टेटर भी स्वीकार है जो राष्ट्र के लोगों का जीवन सुखद बनाता हो, राष्ट्र की मजबूती देता हो। परंतु देश भारत में देख रहे हैं किस प्रकार की दिशाहीनता। एक तरफ पाकिस्तान हमारे देश में अपने दहशतगर्दों से, आतंकी हमलों से, अपने प्यादों से निरंतर हमला कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के हुक्मरान और उनके प्यादे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत में मान्यता देकर उससे क्रिकेट खेल रहे हैं। कभी 2 टके के लिए खाड़ी देशों में क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की, कभी भारत की सरजमी में नापाक पाक के पांव आ रहे। इस समय शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया पाकिस्तान, बेहतर काम किया। परंतु जो क्रिकेट खेल रहे थे आप लोग वहाँ, वो देश की लहूलुहान, हमारी संसद से लेकर बंबई तक लहूलुहान हो रखी है। पुलवामा से लेकर पठानकोट से लेकर देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा है जो पाकिस्तानी आतंकियों के, दहशतगर्दों के गोलियों से छलनी नहीं हुआ है, निर्दोष लोगों की जान। और भारत जो शक्तिशाली है क्रिकेट में, वो अपने देश की अस्मिता के लिए जब रूस, अमेरिका जैसे देश और चीन जैसे ओलंपिक जैसे खेलों का बहिष्कार कर सकता है अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, तो भारत को क्यों नहीं करना चाहिए। जो भारत तो इतना मजबूत है क्रिकेट में, उसके इशारे पे पूरा खेल, किस प्रकार से उसने अपने लीग मैचों में पूरे विश्व को अपने देश के हित के लिए ये नहीं कह सकते ये आतंकी देश है, विश्व के आतंक का ऐश कहा है। ओसामा बिन लादेन से लेकर तमाम विश्व के आतंकी अगर कहाँ पनाह मिलती है और उनको प्रशिक्षण मिलता है तो पाकिस्तान से मिलता है। उस आतंकी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार। कल क्रिकेट खेलने, कौन जीते कौन हारे, खेल एक सामान्य बहस। परंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात है वो भारत पाकिस्तान के साथ लिए कौन सी मजबूरी थी कि 2 टके के लिए कि खाड़ी देशों से जो मैच आए थे वहाँ से पैसे होंगे। इस प्रकार के आयोजन राष्ट्र के लिए घातक होता है और इसके लिए सीधे भारत का नेतृत्व जिम्मेदार है, जिसने इस अदने से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये दिशा देने में नाकाम रहा कि आप आतंकी देश का बहिष्कार करिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करिए, उसे मैचों से कि उसे खेल जगत से क्या तटस्थ करिए। ये समय भारत की इसी नाकामी के कारण, भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति विहीन होने के कारण आज पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका। एक आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का सदस्य। भारत ने प्रबल विरोध नहीं किया, उसे शत्रु राष्ट्र, आतंकी राष्ट्र घोषित करे। आप अमेरिका की तरफ इशारा लगाए बैठे हुए हैं, आस लगाए अमेरिका करेगा तब हम भी घोषित करेंगे, संयुक्त राष्ट्र करेगा। अरे आपको छलने किया, दर्द आपको है, आप वो न करें। आप यहां केवल कुर्सी के उस पर रहे,
किस मजबूरी के कारण पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित नहीं किया, उससे सारे संबंध नहीं तोड़े? चीन से हो सकता है, चीन ने भी हमारी हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है, उसको भी तो टूक करना चाहिए था। आप छोड़िए, जब चीन अपने हिस्से ताइवान को के लिए भारत को मजबूर कर सकता है एक देश मानी, भारत क्यों नहीं कर रहा है? भारत कहे हमारी जमीन दे, तब तेरे से वार्ता होगी। तेरा यहाँ व्यापार का बाजार बनाने के लिए हमने बैठे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य लोग इस प्रकार से हुंकार भरते हैं, भारत को अगर सबक सिखाते हैं, उन्हें को आप हमारी जमीन दो, इस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक भारत के हुक्मरानों में इस देश को कमजोर बनाया, देश को कोई दिशा नहीं। अब तक तो भारत को पाकिस्तान के यहाँ पे उच्चायुक्त को बुलाना चाहिए, डपट करना चाहिए, पाकिस्तान से वापस बुला देना चाहिए। ये कोई सहज छोटी घटना नहीं। तीर्थयात्रियों को, निर्दोष तीर्थयात्रियों को क्या है? केवल वो हिंदू हैं इसलिए मारा जाए? केवल वो हिंदू हैं इसलिए कोई सरकारें बोलेगी नहीं, विपक्ष नहीं बोलेगा? राजनीतिक पार्टियां केवल सत्ता लोलुपता के लिए राष्ट्र की सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। किस प्रकार से खिलवाड़? करोड़ों बांग्लादेश के घुसपैठियों को जो भारत के विरोध में राष्ट्रांतरण धर्म के कार्य में लगे हुए हैं, जो अमन शांति को खत्म करें, रोहिंग्या घुसपैठियों को यहाँ शरण देने का काम किया है, भारत को कि जनसंख्या में बदलाव करके यहाँ पे सत्ता पे काबिज करने का एक जो दुष्चक्र कर रच रखा है। जिस प्रकार के अतिवादी विचारों किसी देश के नागरिक से धार्मिक आधार, जाति आधार पे भेदभाव, पक्षपात, किसी में सम्मान से लेकर, रोजगार से लेकर, न्याय के अवसर से लेकर किसी में नहीं होना चाहिए। परंतु राष्ट्र विरोधी तत्वों से जो समाज, जो देश, जो सरकारें, जो दल अंध संरक्षण और समर्थन देता है, उनकी मान्यताएं खत्म हो। इसलिए हमारा ये मानना है, देश की कोई नीति नहीं बनाई। आपकी सत्ता रहेगी नहीं रहेगी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कौन पार्टी सत्ता में आए, कौन जाए, इससे भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने शपथ लेनी है। और कर क्या रहे हैं? सत्ता लोलुपता का, देश में जातिवाद का इतना घिनौना वो जहर घोल दिया, जबकि देश में ये होना था आज़ादी के बाद संप्रदाय और जातिवाद के जगह सबको भारतीय बनाना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, न्याय से आम भारतीय वंचित, उनको कोसों दूर कर दिया। भारतीय भाषा और भारतीय नाम को अंग्रेजी गुलामी की तरह अभी भी दम तोड़ रहा है। आप लोगों ने 76 साल में क्या किया? आप जश्न मनाते रहे कि हमने इतनी बार शपथ ले ली, इतनी बार शपथ। राष्ट्र को क्या दिया? राम जन्मभूमि का आपने अवश्य वो किया, ये महत्वपूर्ण काम है, धारा 373 हटाना। पर यह भी देश की सुरक्षा का मजबूत है। देश के सुरक्षा व्यवस्था के साथ अग्निवीर जैसा खिलवाड़ न करिए। अभी तक पाकिस्तान को के राजदूत को डपट तक नहीं किए। क्या करेंगे? केवल एक बम इजराइल की तरह क्यों नहीं करते हैं कि मुख्य गुनाहगार पाकिस्तान पर ही हमला किया जाए, उसके तमाम आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को तहस नहस किया जाए? ये करना चाहिए। कौन सा भारत विरोधी तत्वों पर, जो भारत के राष्ट्र की एकता और अखंडता में तबाह करने वाले तत्वों पर, जब अमेरिका और नाटो देश प्रश्न उठाते हैं तो आप उसे आईने क्यों नहीं दिखाने? ओसामा बिन लादेन से लेकर तमाम का आप डेस्मंड हेडली को नहीं मांग सके। आप दलीय दलदल से ऊपर उठ के राष्ट्र की समग्र के लिए, चाहे कांग्रेस हो या अन्य राजनीतिक दल, सपा बसपा से लेकर जनता दल परिवार के लोग या द्रमुक से लेकर, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए और राष्ट्र विरोधी तत्वों
को कड़े अंकुश लगाने पे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जो दल इस प्रकार की कृत्य करते हो उनकी मान्यताएं खत्म कर दी जाए। हमारा ये मानना है कि भारत सरकार किसी की भी हो, राष्ट्र विरोधी तत्वों को कुचलने के लिए होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।